नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, हमने विश्व का इतिहास की एक सीरीज शुरू करी थी और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक था वो थे यूरोप में पुनर्जागरण और उससे संबंधित मुख्य साहित्यकार, कलाकार और वैज्ञानिकों का योगदान। और इसमें साहित्यकार और कलाकार हो चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैज्ञानिकों का योगदान है। तो साथ ही साथ इसके बाद हम आगे इस सीरीज को जारी रखेंगे। और आप मुझे बताइए कि डिवाइन कॉमेडी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डिवाइन कॉमेडी किसकी प्रसिद्ध रचना है। साथ ही साथ यूटोपिया, यूटोपिया ये किसकी प्रसिद्ध रचना है। और साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि प्रमुख चित्र जो है डेविड, डेविड नामक जो प्रमुख चित्र है ये किसने बनाया था। और साथ ही साथ बताइए कि डेविड की जो कांस्य प्रतिमा है ये किसने बनाई थी। तो ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए, आज का टॉपिक विज्ञान, इसको हम शुरू करते हैं। नव चेतना में उत्प्रेरित पुनर्जागरण की जो विचारधारा में तत्कालीन वैज्ञानिक ज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की गई। और इसी पुनर्जागरण के काल में संदेह, प्रयोग, तर्क आदि के आधार पर प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि का सूत्रपात हुआ, जिसने आधुनिक विज्ञान की आधारशिला रखी। मध्य युग में शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में जो चर्च था इसका प्रभाव स्थापित था। और विज्ञान की जो प्रगति थी इसमें सबसे बड़ा बाधक जो था वो चर्च ही था। लेकिन पुनर्जागरण के काल में जब लोग चर्च की संकीर्ण विचारधारा से बाहर आकर स्वतंत्र विचारधारा का अवलंबन करने लगे तो इन्हें नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। और इसी के दौरान खगोल विज्ञान के अतिरिक्त चिकित्सा, रसायन, भौतिक, गणित शास्त्र में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई। और ये जो पुनर्जागरण के दौरान जो वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रमुख वैज्ञानिक रहे उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला नाम आता है वो आता है निकोलस कॉपरनिक्स का, जो कि वैज्ञानिक है। और निकोलस कॉपरनिक्स ने प्रेक्षण और गणना के आधार पर सिद्ध किया कि पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। साथ ही साथ इसी ने बताया कि पृथ्वी गोल है तथा पृथ्वी और चंद्रमा आदि ग्रह जो हैं ये सूर्य के परिक्रमा करते हैं। इसके बाद अगला नाम आता है सर आइजक न्यूटन, और इन्होंने जो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज करी थी। अगला नाम आ जाएगा गैलीलियो गैलीली, और इन्होंने बताया कि गिरती हुई वस्तुओं की गति उसकी दूरी पर निर्भर करती है, ना कि उसके वजन पर। इन्होंने ही थर्मामीटर, हाइड्रोस्टैटिक संतुलन की खोज की और साथ ही दूरबीन और पेंडुलम के सिद्धांत की भी गैलीलियो ने खोज करी थी। अगला नाम आ जाएगा जोहनस केपलर, और केपलर ने सिद्ध किया था कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, अर्थात ये अंडाकार पथ में परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य के चारों ओर जो है जो ग्रह हैं ये दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमा करते हैं, जिसे अंडाकार भी कहा जा सकता है। ये सिद्धांत दिया था जोहान्स केपलर ने। इसी के बाद अगले वैज्ञानिक आ जाएंगे वेसेलियस। और वेसेलियस ने जो बताया था, इन्होंने वेसेलियस से पहले माना जाता था, इनके सिद्धांत से पहले माना जाता था कि मानव शरीर एक अविभाज्य इकाई है। लेकिन जब पुनर्जागरण की चेतना हुई और इसके वेसेलियस ने इसमें कहा कि शरीर जो है विभिन्न अंगों, धमनियों और सिराओं से बना है। इनकी एक शारीरिकी पुस्तक द ह्यूगोनिकी
कासलिका फैब्रिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। द ह्यूगोनी कासलिका फैब्रिक, जो ये इनकी पुस्तक है, इन पुस्तक में इन्होंने सिद्ध किया था कि शरीर जो है विभिन्न अंगों, धमनियों, सिराओं से बना है। इन्हें आधुनिक मानव शरीर रचना का विज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो आधुनिक मानव शरीर रचना विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? वेसेलियस। आधुनिक मानव शरीर रचना विज्ञान का जनक वेसेलियस। इसके बाद अगला नाम आता है विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे जो है, इन्होंने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का विस्तार से वर्णन किया था। मानव शरीर के अंदर जो है रक्त परिसंचरण का विस्तार इन्होंने किया था। नाम हो जाएगा विलियम हार्वे। और इन्होंने पशुओं पर सावधानी से परीक्षण और प्रयोग करके जो है रक्त प्रवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रक्त प्रवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन, अगर इस तरीके से पूछ लेगा तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। बाई चांस रक्त परिसंचरण ना दे करके साधारण लैंग्वेज में दे कि रक्त प्रवाह, तो ये हो जाएंगे विलियम हार्वे। इसके बाद अगला नाम आता है एडमंड हिलेरी, जो कि प्रमुख खगोल शास्त्री हैं। और इन्होंने धूमकेतु के कक्ष की गणना की। और धूमकेतु के कक्ष की गणना के साथ साथ ही इन्होंने इसकी वापसी के वर्षों की भी गणना की। और इनके द्वारा खोजा गया जो धूमकेतु है, इसको हैली नाम दिया गया। इसके बाद अगला नाम आ जाता है रेन देकात्रे। और ये गणितज्ञ रहे और इन्होंने विश्लेषणात्मक ज्यामिति का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों, ये इसके प्रमुख इस काल के जो अत्यंत, वैसे तो बहुत से वैज्ञानिक हैं, लेकिन ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से ये प्रमुख वैज्ञानिक हो जाएंगे, जो हमारे एनसीईआरटी वगैरह में भी दिए गए हैं। इसमें कुछ अन्य तथ्यों की बात करते हैं। इसमें कुछ प्रश्न तो वैसे मैं करा चुका हूँ, पर कुछ प्रश्न जो रह गए थे तो पुनर्जागरण का अग्रदूत बता चुका हूँ, दांते को माना जाता है। और इस भावना को अभिव्यक्त करने वाला जो प्रसिद्ध साहित्यकार है वो टॉमस मूर है। इतालवी गद्य के पिता बुकासियो हैं। मानवतावाद के संस्थापक पेट्रॉक, मानवतावाद के संस्थापक पेट्रॉक। चित्रकला के जनक जियाटो, जियोटो। जोमेटो होता है जैसे फूड डिलीवरी करते हैं, लेकिन इसी से आपको याद रखना है जियोटो। तो ये चित्रकला के जनक हो जाएंगे। पैराडाइज लास्ट, जो पैराडाइज लास्ट नामक एक पुस्तक है, ये जॉन मिल्टन की है। ये प्रमुख कृति पैराडाइज लास्ट, ये हो जाएगी जॉन मिल्टन की। इसी में जो एक प्रमुख ये आंदोलन भी होते हैं जिन्हें कि धर्म सुधार आंदोलनों के नाम से जाना जाता है। और ये धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण के कारण ही ये हुए थे। ये हमारे सिलेबस में दिया तो नहीं है, बट यहाँ से प्रश्न जो पूछ सकता है कि इस धर्म सुधार आंदोलनों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी। और लेकिन जो इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र रहा, जहाँ सबसे ज़्यादा ये आंदोलन रहे, तो वो जर्मनी हो जाएगा। तो धर्म सुधार आंदोलन के सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिला वो जर्मनी में रहा, लेकिन शुरुआत इसकी इंग्लैंड से हो जाएगी। और धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, ये जर्मनी के मार्टिन लूथर से को माना जाता है। और जर्मनी के एक साधारण किसान परिवार में मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था। और उन्होंने दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि धारण करी। और बाद में वे जर्मनी में विटेनबर्ग के चर्च में पादरी के पद पर नियुक्त हुए। और इसी पद पर रहते हुए इन्होंने मध्ययुगीन चर्च व्यवस्था की आलोचना की, रूढ़िवादी दर्शन पर आघात किया और संत ऑगस्टाइन के दर्शन के अनुरूप विश्वास पर बल दिया था। लूथर ने अपने विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए ही जर्मन भाषा में जो है इन्होंने
बाइबिल पुस्तक का अनुवाद जो है जर्मन भाषा में किया था। और राजनीतिक दृष्टि से जर्मन की स्थिति लूथर के अनुकूल थी। कुछ शासक लूथर के व्यक्तिगत मित्र भी थे और साथ ही साथ इन्हें जर्मन राजाओं का समर्थन प्राप्त था। और जर्मन केवल जर्मनों के लिए है, यह कहकर लूथर ने अपने समर्थकों और सहयोगियों की संख्या में बहुत अत्यधिक वृद्धि भी की थी। जर्मनी केवल जर्मनों के लिए है, यह कथन भी हो जाएगा मार्टिन लूथर का। खैर ये बहुत डिटेल का टॉपिक है। यही आंदोलन जो धर्म सुधार आंदोलन जो चलाए थे, इन धर्म सुधार आंदोलनों का अफ्रीका, अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे आदि बहुत से क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा था। और इसी के बाद जो है, जो मार्टिन लूथर के बाद जो ईसाई धर्म है ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है आपका प्रोटेस्टेंट और एक होता है कैथोलिक। तो ये दो ईसाई के धर्म जो है इसी धर्म आंदोलनों के बाद इनका दो भागों में ईसाई को बांटा गया था। लेकिन ये हमारे टॉपिक में दिया तो नहीं है, तो इसको हम जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है जॉन विक्लिफ को। और इन्होंने तत्वांतरण के सिद्धांत का विरोध किया था। प्रशांत महासागर का नामकरण जो है ये मैगलन जो कि स्पेन निवासी है, इन्होंने इस प्रशांत महासागर का नामकरण किया था। और आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता रोजर बैकन को जाना जाता है। और पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार फ्रांसिस बैकन जो कि इंग्लैंड के निवासी हैं, इनको माना जाता है। और पुनर्जागरण काल के ये सर्वश्रेष्ठ निबंधकार भी हो जाएंगे। राफेल का एक चित्र है मैडोना, और ये मैडोना चित्र जो है ये जीसस क्राइस्ट की माता का चित्र है। तो पूछ सकता है मैडोना चित्र किसका है और मैडोना चित्र किसके द्वारा बनाया गया। तो मैडोना चित्र जो है राफेल के द्वारा बनाया गया। और ये मैडोना चित्र जो है किसकी, जीसस क्राइस्ट की माता का ये चित्र हो जाएगा। पुनर्जागरण का नायक मॉन्टेग्यू को माना जाता है और ये फ्रांस के निवासी थे। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक आज ही ख़त्म हो गया है। और इसके आगे जो है अब हम फ्रांस की क्रांति या फिर रूस की या फिर अमेरिका की क्रांति कुछ भी पढ़ लेंगे और इस टॉपिक को हम पूरा करेंगे। तो बने रहें अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेस के साथ। धन्यवाद।